सास ने किया अपनी बहू पर जुल्म। प्रियंका, अरे प्रियंका नाश्ता ले आओ, बहुत भूख लग रही है। तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं होते, जल्दी से आ जाओ वरना मुझे खुद आना पड़ेगा। ला रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट। अभी भी 2 मिनट? बस मुझे अभी चाहिए, जल्दी लेकर आओ। और खबरदार, तुमने अपनी रोटी बनाई तो रात की जो पड़ी हुई है तुम वही खाओगी। और माँ जी, अली को भी बहुत भूख लग रही है, मैं तो बस उसके लिए और आपके लिए बना रही हूँ। अरे हाँ हाँ, उसको बना दो, लेकिन पराठा नहीं, सूखी रोटी। और अपनी नहीं बनाना, तुम रात ही खाओगी। जी जी माँ जी, मैं खा लूंगी। शुक्र है, अली को तो खाने के लिए दे देते हैं, मैं रात की भी खा लूंगी या भूखी भी रह लूंगी, चलेगा। पता नहीं है मुझ पर इतना जुल्म क्यों करते हैं, मैंने तो इनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। उसकी बीवी आकर इनको सीधा करेगी। सोच रहे हैं ना कि हमने फैशनेबल बहू लेकर आनी है, आएगी तो इनको सीधा ही कर देगी। मैं तो इनकी बातें सुन लेती हूँ, लेकिन वो नहीं सुनेगी। बस यूशा की शादी जल्दी जल्दी से हो जाए ताकि मुझे भी सुकून मिल जाए। इस तरह ये सोच रही थी और जैसे ही नाश्ता लेकर अपने सास के पास जाती और देखती कि वो अपनी बेटी के साथ उन्हें बात कर रही थी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, कल नहीं, तुम आज ही आ जाओ, मेरा तो तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता। इस तरह वो अपनी बेटी को आने का कहती है और कुछ ही देर में उसकी बेटी भी आ जाती है। और जैसे ही वो आते, इसकी सास अपनी बहू से कहती है, अरे प्रियंका, खड़ी होकर क्या देख रही हो? इनके लिए खाने के लिए कुछ लाओ, पीने के लिए। बताओ बेटा, क्या पियोगी? अरे माँ, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ऑरेंज का फ्रेश जूस पिला दे। जाओ प्रियंका, जल्दी से बना कर लाओ, और बच्चों के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आना, नानो के घर आए हैं। हाँ हाँ नानो, मुझे समोसे खाने हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आपको सब कुछ खाने के लिए मिलेगा, आप तो मेरी जान हो। अरे वाह, नानो के घर तो बहुत मजा आएगा, नानो हमें सब कुछ बनाकर खिलाती है। और जैसे ही प्रियंका अपने नान के लिए जूस बनाकर लाती तो उसकी सास कहती है, इतनी लेट जूस लेकर आई हो, पता भी है वो इतनी गर्मी से आया है बाहर, और जल्दी से समोसे बनाकर लाओ। देखो मेरा बेटा फरमाइश कर रहा है। जी जी माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। हाँ, जल्दी से बनाकर लाओ और खाने का भी इंतजाम करो, मेरी बेटी आई है, कुछ मजे मजे का बनाना। बताओ बेटा, आज क्या बनवाऊँ? अरे माँ जी, कुछ मजेदार सा होना चाहिए, स्पाइसी स्पाइसी। प्रियंका, कुछ चाइनीज फूड बना लो आज। जी माँ जी। जब उसकी सास उसे ऐसा कहती और ये सब काम करने के लिए वो किचन में चल जाती है और बेचारी सारा दिन किचन में ही रहती, कभी कुछ बनाने का कहते और कभी कुछ, सारा दिन इसका ऐसे ही गुजर जाता। और जब ये खाना खाने लगते तो इसकी सास कहती, उफ अल्लाह, इसमें नमक कितना तेज है। प्रियंका को अच्छे से पता है मैं ऐसा खाना नहीं खाती, जानबूझकर इसने ऐसे खाना बनाया है। प्रियंका, अरे वाह प्रियंका, जल्दी से यहाँ पर आओ। जी जी माँ जी, क्या हुआ? ये खाने में इतना नमक तेज क्यों है? नहीं माँ जी, मैंने तो बिल्कुल ठीक बनाया था। तो और मैंने खुद डाल दिया है, पता भी है मैं इतना स्पाइसी नहीं खाती। माँ जी, आपने ही कहा था स्पाइसी बना लो आज। मैंने कहा था बच्चों के लिए और मेरी बेटे के लिए स्पाइसी, मेरे लिए तुम अलग भी बना सकती थी, बस तुम काम से जान ही छुड़ाती हो। कभी अच्छे से काम नहीं किया तुमने, हर काम गलत करती हो, सारा दिन आराम करती हो, सब मुझे करने पड़ते हैं। ये सब बातें सुनकर उससे बहुत दुख होता और कमरे में जाके सोती है। एक तो सारा दिन इनके काम करूं और फिर बातें भी सुनूं, एक नमक क्या तेज हो गया, सबके सामने इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी है। सारा दिन काम करती रही हूँ, अभी भी मुझसे खुश नहीं है और कह रही है सब काम मुझे करना पड़ता है। वो ऐसा सोच रही होती है, तभी इसको इसकी सास की आवाज आ जाती है। अरे प्रियंका, अब कहाँ चली गई? खाना बनाओगी कि मैं भूखी ही रहूं? अब इनके लिए मैं अलग खाना बनाऊं? मैं इंसान हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ कि सबके लिए अलग अलग फरमाइशें पूरी करूँ। और वो इस तरह सोचती और किचन में चली जाती है और अपनी सास के लिए दोबारा से खाना बनाने लग जाती है। और साथ ही इसका देवर इसके पास आता और कहता है, अरे भाभी, आप खाना क्यों बना रही हैं? अभी तो आपने खाना बनाया था और आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया। भाभी, पहले आप नाश्ता करें, फिर कोई और काम कीजिएगा। अरे नहीं नहीं, पहले माँ जी के लिए खाना बनाना होगा, फिर कल रात की रोटी पड़ी है वो ही खाऊंगी, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। अरे नहीं भाभी, आप क्यों कल रात की रोटी खाएंगी? अरे नहीं, माँ जी ने कहा है तुम खाना नहीं खाओगी, रात का बचा हुआ ही खाया करोगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो घर की बहू है, काम वाली थोड़ी ना है। एक तो आप सारा दिन काम करें और फिर रात की बची हुई रोटी खाएं, ऐसा तो नहीं होता। मैं अभी जाकर माँ जी को बताता हूँ। अरे नहीं नहीं उषा, तुम कुछ
भी नहीं करो माँ जी को, अभी वो मरियम के साथ बैठकर खाना खा रही हैं, ऐसे बुरा लगेगा। तुम कुछ नहीं कहो, मैं खा लूंगी। लेकिन भाभी, अरे मैं कह रही हूँ ना। और वो फिर खाना बनाकर अपनी सास के पास लेकर जा ही रही होती है। तभी वो उनको बातें करते हुए सुनती है कि अरे माँ जी, आपको पता है हम अहमद, मुझे और बच्चों को कल रात को सैर करने के लिए लेकर गया था। हमें बहुत मजा आया। और उससे पहले हम स्विट्जरलैंड गए थे और वहाँ से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। मैं साथ लेकर आई हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अरे वाह, मेरी बेटी ने बहुत इंजॉय किया। तुम्हें अपने घर में कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्या परेशानी होगी? मुझे परेशानी हो, मैं परेशानी को ना हो जाऊँ। अरे बेटा, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। तुम देखो अपने घर में कितनी खुशी खुशी रह रही हो, अपनी सास की सारी बातें मानती हो, एंजॉय करती हो। और एक मेरी बहू है जिसने मेरे नाक पे दम करके रखा हुआ है, सारा दिन कोई काम ठीक से नहीं करती, जब देखो आराम कर रही होती है, अगर काम करती है तो गलत कर देती है। इस तरह प्रियंका इनकी सारी बातें सुन लेती है। प्रियंका ये सुनकर बहुत दुख करती। अब मैंने क्या गलत कर दिया? माँ जी को तो मुझसे शिकायत ही रहती है। उनकी बेटी कितने एंजॉय करती है, अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती, शॉपिंग करती। एक मैं हूँ, मुझे तो अपने मायके भी नहीं जाने देते। अब मैंने अपनी माँ के घर जाना है, अगर मैं पूछूंगी तो सबसे पहले डांट पड़ेगी और फिर जाने से इनकार कर देंगे। मेरा तो यहाँ पर रहना ही मुश्किल हो गया है। इस तरह वो सोचती और अपने रूम में चल जाती है और जाकर लेट जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है, अरे इतनी लेट आई हो, क्या कर रही थी? वो माँ जी के लिए दोबारा खाना बना रही थी। क्यों? तुम क्यों दोबारा खाना बना रही थी? पहले बनाया तो था। वो पहले वाले खाने में नमक तेज हो गया था, फिर माँ जी ने कहा दोबारा बना लो, इसलिए मैंने दोबारा बना दिया। सारा दिन काम कर करके मैं बहुत थक जाती हूँ। अब तो आपकी बहन भी आ गई है, अब तो डबल ट्रिपल काम हो गया है। अगर मैं काम कर भी लेती हूँ फिर भी माँ जी कहती है काम ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, मुझे एक मुलाजमा रख दें। अरे नहीं, मैं मुलाजमा नहीं रख सकता। क्यों? आप क्यों नहीं रख सकते? मैं काम कर करके थक जाती हूँ। अरे अगर मैंने मुलाजमा रखी, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे और रखने भी नहीं देंगी। अच्छा ठीक है, फिर कल मुझे कहीं घुमाने के लिए ही ले जाएं। अरे तुम्हारे दिमाग में ये कहाँ से आ गया? कुछ नहीं, बस मेरा दिल कर रहा है बाहर घूमने का। घर से कहीं दूर जाना चाहती हूँ, घर में रह रह कर मैं थक गई हूँ। ठीक है, सुबह चलते हैं। इस तरह वो कहकर सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती उसकी सास बोलती है, अरे प्रियंका उठ जाओ, अभी तक तुम उठी नहीं। सुबह के 5 बज गए हैं। तुम्हें पता भी है मैं सुबह उठ के 5 बजे ही नाश्ता कर लेती हूँ और तुम हो के उठने का नाम ही नहीं लेती। नींद ही पूरी नहीं होती बेहरानी साहिबा की। अरे माँ जी बस आ गई, उठ गई हूँ। अब तो उठना ही है, मैं बोलूँगी तो फिर ही उठना है, उससे पहले तो तुम्हें जाग ही नहीं आती। इस तरह वो इससे बातें करती और वहाँ से चल जाती है और प्रियंका नीचे जाती और इनके लिए खाना बनाती। और थोड़ी देर बाद जब प्रियंका का हस्बैंड नीचे नाश्ता करने के लिए आता तो अपनी माँ से कहता है, ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा। अरे क्यों? तुम क्यों आज जल्दी आ जाओगे? अपने टाइम पर आना। अरे माँ जी, आज मैंने और प्रियंका ने बाहर सैर करने के लिए जाना है। बहुत दिनों से हमारा दिल कर रहा है, इसलिए हमने कहा आज चले ही जाते हैं। अरे क्यों? तुम्हारी बहन रहने के लिए आई है, उसको लेकर जाओ। अरे माँ जी, अभी तो हमारा प्लान है ना, आज हम चल जाते हैं, कल मैं मरियम को ले जाऊंगा। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मरियम को ही लेकर जाओ। प्रियंका को बहुत काम होते हैं, वो काम करेगी। क्यों प्रियंका? जी जी माँ जी, कोई बात नहीं, मरियम को जाने दें। ठीक है, आ जाना जल्दी और बहन को लेकर जाना। तुम्हारे आने से पहले सब बच्चों को रेडी कर दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं फिर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा जल्दी। और वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और प्रियंका किचन में जाकर काम करने लग जाती है। और साथ ही यूशा आता और कहता है, अरे भाभी जल्दी से नाश्ता दे दे। अरे हाँ ला रही हूँ, जाकर बैठो, बस बन गया। अरे भाई नजर नहीं आ रहे। ओ हाँ, वो आज जल्दी चले गए हैं। क्यों? आज वो क्यों जल्दी चले गए हैं? आज उन्होंने ऑफिस से जल्दी आना है ना, मरियम को घुमाने के लिए लेकर जाना है, रहने के लिए आई है इस वजह से। अरे क्यों? ये क्या बात हुई? आप ही मरियम तो घूमती रहती हैं, जाती रहती हैं, आपको जाना चाहिए, आप नहीं गई कभी? हाँ, हमने ही प्लान बनाया था, लेकिन माँ जी ने कहा पहले मरियम जाएगी फिर मैं जाऊंगी। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, आप हमेशा अपने साथ ऐसा क्यों होने देती हैं? आप बोला करें। अरे कोई बात नहीं उषा, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं। अब मरियम चली जाएगी, बाद में मैं चली जाऊंगी। अब जल्दी से जाओ, बाहर जाकर बैठो, नाश्ता बन गया है, मैं बस ला रही हूँ। ठीक है भाभी,
आप तो कुछ बोलती नहीं और भाई है कि मम्मा की ही बात मानते जाते हैं। आपका कुछ नहीं होने वाला। इस तरह वो कहकर चला जाता है और बच्चे एंजॉय करते हुए कहते हैं अरे वाह, आज हमने बाहर जाना है, मम्मा कितना मजा आएगा। अरे हाँ बेटा, बहुत मजा आएगा। और थोड़ी देर तक ही अली ऑफिस से घर वापस आ जाता है। ऑफिस भी आ जाता है और इनको लेकर बाहर चल जाता है और अच्छी अच्छी जगहों में घुमाता और इनको अच्छी जगह से खाना खिलाता। और घर वापस आकर ये लोग अपने नानों से कहते हैं, नानो नानो, आपको पता है आज हमें बहुत मजा आया, मामू ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। अरे हाँ हाँ नानो, आज हमें बहुत मजा आया और जहाँ पे हमें मामू लेकर गए हैं, हम वहाँ पर बाबा के साथ भी गए थे, लेकिन तब हमें ज्यादा मजा नहीं आया था, लेकिन आज बहुत मजा आया। अरे हाँ हाँ बेटा, आप लोगों को भूख तो नहीं लगी, खाना बनवा दूं? नहीं नहीं नानो, आप बाहर से बहुत कुछ खाकर आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। इसकी सास और नंद बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी यूशा इनके पास आता और कहता है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे घर की है। अरे तुमने मुझे बताया नहीं कभी और आप बता रहे हो। अरे बता रहा हूँ ना, आप जाकर देख आए और हो सके तो बात भी पक्की कराना। अरे माँ को आकर बता रहे हो और कह रहे हो बात भी पक्की कर लेना। मैं पहले देखूंगी फिर सोचूंगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं वहीं पर ही करूँगा। इस तरह वो अपने बेटे की बातों पे आकर अगले ही दिन रिश्ता लेने चली जाती है और जाकर लड़की देखती और उसको पसंद भी कर लेते हैं और बात पक्की कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ ही शादी रख लेते हैं और शादी हो जाती। और जब इसकी शादी हो जाती तो अगले ही दिन इसकी सास इसको सुबह सुबह उठाने चल जाती है और जाकर कहती है, अरे फातिमा बेटा, जल्दी से उठ जाओ, सुबह के 5 बज गए हैं, अभी तक तुम नहीं उठी, जल्दी उठ जाओ, तुमने उठकर पहली रसोई भी बनानी है। वो फौरन से बाहर आती और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप क्यों आई है इतने सुबह सुबह? आपको कोई काम है तो आप रात को ही बता देती, इतना सुबह सुबह आकर चिल्लाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, ये तुम क्या कह रही हो और कैसे बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ और आप मुझे कुछ भी नहीं कहिएगा। मैं सुबह उठकर बात करूँगी, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। वो ऐसा कहती और सोने के लिए चल जाती है और इसकी सास को इसकी बातें ये सुनकर बहुत गुस्सा आता और जैसे ही सुबह इसका बेटा नीचे आता तो उसको शिकायत लगाती, कहती, अरे बेटा, मैं सुबह तुम्हारी बीवी को उठाने गई हूँ, उसने बहुत बदतमीजी की और अभी तक नीचे नहीं आई। अरे माँ, अब वो प्रियंका भाभी जैसी तो है नहीं, आपकी हर बात माने, आपके इशारों पर चले, आप जो कहे वो कहे, सारा दिन काम करे। ये तो फातिमा है, ये वो करेगी जो उसका दिल करेगा और मैं भी उसको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप प्रियंका भाभी के साथ बहुत बुरा करती हैं और मैं फातिमा के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। ये सब बातें अपनी माँ को कहता और वो भी वहाँ से चला जाता है। अरे इससे अच्छे तो प्रियंका ही थी जो मेरी हर बात मान तो लेती थी। ऐसा करती हूँ, प्रियंका को ही उठा लेती हूँ। इस तरह प्रियंका नीचे सारे काम कर लेती और उसकी सास उसके आने का वेट करती और जैसे ही वो आराम से उठकर 12 बजे के बाद आती तो उसकी सास कहती है, अरे मेहरानी साहिबा, ये उठने का टाइम है, आपको मैं सुबह उठाने के लिए गई थी। अरे माँ जी, मुझे तो नहीं याद आपने मुझे कब उठाया। अच्छा उठाया होगा, लेकिन क्या काम था बताएं, आप बता दें। अरे बेटा, तुमने पहली रसोई बनानी थी। ओ माँ जी, मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैंने तो घर में भी कभी काम नहीं किया। मैंने ये सब कुछ पहले यूशा को बताया था, क्या उसने आपको बताया नहीं? लेकिन बेटा, पहली रसोई तो बनाते हैं। लेकिन माँ जी मुझे नहीं आती, आप बताएं, मैं आपके लिए अभी ऑर्डर करवा देती हूँ। आपने क्या कहना है? अरे बेटा, ये क्या बात हुई, तुम्हें तो बनाना पड़ेगा। लेकिन माँ जी मैं नहीं बनाऊंगी। इस तरह वो अपनी सास को साफ साफ इनकार कर देती है और थोड़ी देर बाद ही लंच का टाइम हो जाता है और प्रियंका सबके लिए खाना बना रही होती है और इसकी सास फातिमा से कहती है, अरे बेटा, मुझे खाना ला कर दे दो, बहुत भूख लग रही है। अरे माँ जी, अगर आपको काम करने की जल्दी होती है तो अपने लिए एक नौकर रख लेना। हर 2 मिनट बाद कभी मुझे आवाज दे रही है, कभी प्रियंका भाभी को। पता नहीं मुझसे पहले प्रियंका भाभी कैसे रहती थी। अरे बेटा, बस मैंने तुम्हें खाने का कहा है, तुम तो आगे से बातें ही सुनाने लग गई हो। लेकिन माँ जी मैं गलत भी तो नहीं कह रही ना, जितना आप काम कहती हैं उस हिसाब से तो हमारे
हमारे घर कोई 10 को काम वाले होने चाहिए थे, जो आपके खाना देता, जो आप काम कहती वो सब कुछ करता, एक आवाज पे आपके पास आ जाता। लेकिन बेटा सास की बात माननी चाहिए। इस तरह वो अपनी सास को बातें सुनाती और उनको नौकर रखने का कहती और खुद कोई काम नहीं करती। इस तरह उसकी सास को प्रियंका का थोड़ा बहुत एहसास होता और फिर सोचती है, इससे बेहतर तो मेरी पहली वाली बहू ही ठीक थी। मेरी सारी बातें मानती थी, मुझे टाइम से खाना देना, चाय देना। लेकिन अब तो वो भी फातिमा के साथ मिल गई है। अब मेरा क्या बनेगा? मेरी तो बेटी भी अपने घर में होती है। इस तरह उसको अपनी बहू का थोड़ा बहुत एहसास होने लगा और उस पर रहम करने लगती और उसको ज्यादा काम भी नहीं कहती और उसके साथ अच्छा सलूक करने लग जाती और उसको रात की रोटी खाने को भी नहीं कहती थी, क्योंकि अब वो ये कहते हुए भी डरती थी। इस तरह दूसरी बहू के आने से उसका एहसास होने लगा और उसकी सास भी प्रियंका के साथ ठीक हो गई और सब कुछ ठीक चलने लगा। फातिमा भी अपने अपने काम करती और प्रियंका भी, और उनकी सास भी उनको ज्यादा तंग नहीं करती थी, उनके साथ अच्छा रहने लग गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।